Hello dear students, welcome to Salanars Engineering Academy where we make engineering easier for you. So ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टूडेंट्स. ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी यूनिट उसका रोड मैप आपको पता ही चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द रोड मैप, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं. जो फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स दैट इज इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड काइनेमेटिक्स. सेकेंड पार्ट ये रहेगा डेफिनेशंस, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम ट्यूब, एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो, जो कि पूछा गया है 4 to 5 टाइम्स स्टूडेंट्स. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड देन वी विल गो विथ सर्कुलेशन, वोर्टिसिटी, velocity potential and stream function and at last we are going to see equipotential line. और हर एक टाइप में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है. फाइन, सो विल स्टार्ट विथ पार्ट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टूडेंट्स. परफेक्ट. So as you can see here, fluid kinematics. So basically we'll start with fluid mechanics. ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स में भी हम बता सकते हैं. दैट इज फर्स्ट इज द स्टैटिक्स, सेकेंड जो पार्ट है स्टूडेंट्स दैट विल बी द काइनेमेटिक्स एंड जो थर्ड पार्ट है दैट इज डायनामिक्स. परफेक्ट, ये 3 पार्ट है. ओके, सो फ्लूइड स्टैटिक का मीनिंग हुआ व्हेन योर मोशन इज एट रेस्ट. ओके, जब मोशन रेस्ट में रहेगा, when your fluid is at rest students, then that will be called as statics. okay, so sir फिर motion related कौन सा है? motion related 2 पार्ट है. the motion related is kinematic as well as the dynamics. so what is the difference between kinematics and dynamics? so difference दोनों में इतना ही है students. here we are not going to consider force. फोर्स की जो वैल्यू है, ओके, सो आई विल राइट इन दिस वे, फोर्स की जो वैल्यू है दैट विल बी 0. मीन्स विदाउट फोर्स जब मोशन होगा देन दैट विल बी कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स. देन व्हाट विल बी डायनामिक्स? यस, व्हेन द फोर्स वैल्यू इज नॉट 0. जब फोर्स का वैल्यू रहेगा देन दैट विल बी कॉल्ड एज द डायनामिक्स पार्ट. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और यूनिट नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स दैट इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स एंड जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स डायनामिक्स. ठीक है, सो व्हाट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ फ्लूइड इन मोशन बट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स. सो ये रहा आपका फर्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स. ओके, ऑफ व्हाट? ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स. ठीक है, perfect. But there are various approaches for fluid kinematics. okay, if I want to observe it, तो इसके लिए 2 पार्ट है स्टूडेंट्स. the first part is called as Lagrangian method और जो second पार्ट है स्टूडेंट्स दैट विल बी दी यूलर्स मेथड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयलर्स मेथड. ठीक है, सो ये 2 पार्ट है, एक लैग्रेंजियन और एक यूलर्स मेथड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैग्रेंजियन मेथड? लैग्रेंजियन मीन्स व्हाट? इफ आई वांट टू डू एनालिसिस, जो ऑब्जर्वर रहेगा दैट विल ऑल्सो मूव. ओके, बट यूलेरियन मेथड में ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी इन दिस मैनर दैट देयर इज अ फ्लूइड पार्टिकल. सो अगर हमने एक फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर किया स्टूडेंट्स एंड दिस इज एन ऑब्जर्वर. सो व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स द ऑब्जर्वर विल आल्सो मूव, देन दैट एनालिसिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? लैग्रेंजियन अप्रोच बोला जाता है. ओके, बट इसमें एक दिक्कत है स्टूडेंट्स दैट इफ योर वेलोसिटी इज वेरी हाई देन ऑब्जर्वर का स्पीड भी हाई रहना चाहिए. दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके, सो दिस मेथड इज ऑब्सोलेट ना, ये यूज नहीं किया जाता है. सो विच मेथड इज बीन यूज्ड? यूलर्स मेथड हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयलर्स मेथड. सो इन यूलर्स मेथड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अगेन कंसिडरिंग ए पाइप हियर जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, बट इंस्टेड ऑफ मूविंग द ऑब्जर्वर रिमेन्स स्टेशनरी. ऑब्जर्वर ये स्टेशनरी रहेगा एंड ही विल जस्ट ऑब्जर्व द पॉइंट्स.
वो सिर्फ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेगा दैट व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन द पॉइंट्स स्टूडेंट्स. ओके, सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस ऑफ लैग्रैंजियन एंड यूलर इज दैट लैग्रैंजियन में ऑब्जर्वर मूव होगा, but in Euler's method the observer is going to remain stationary students. Okay, so this question was asked in previous year. Okay, explain Euler's principle या फिर Euler's method of approach, ये explain करने के लिए बोला गया था students. Okay, so I hope that you have understood the introduction part, that is introduction to kinematics. Let's recap in a way. Kinematics is a branch of fluid mechanics which deals with fluid at rest. ओके, बट उसमें फोर्सेस हम कंसिडर नहीं करेंगे. इसके लिए दो मेथड है स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन इज लैग्रैंजियन मेथड एंड द सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स यूलर्स मेथड. दोनों में डिफरेंस इतना ही है दैट लैग्रैंजियन में ऑब्जर्वर मूव होगा, बट इन यूलर्स द ऑब्जर्वर इज गोइंग टू रिमेन स्टूडेंट्स स्टेशनरी. ओके, सो योर होल फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम यूलर अप्रोच से ही स्टडी करने वाले हैं. ओके, एंड माइंड यू स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन PYQ है, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. ओके, परफेक्ट. सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट. लेट अस डाइव इनटू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस नाउ फोकस टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हम डेफिनेशंस सीखेंगे. दैट इज फर्स्ट इज द पाथ लाइन. अभी पाथ लाइन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लूइड पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, so the path traced by the fluid particle students will be known as the path line. Okay, for example, if it is moving vertically downwards, अगर वो vertically downwards जा रहा है, then that will be its path. So this line will be called as the path line. So path line का basic definition क्या रहेगा? It is the actual path traced by a fluid particle. Okay, perfect. That is the path line. Because see, काइनेमैटिक्स में हम मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो मोशन विल हैव डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें रहेगी. सो द पाथ दैट द फ्लूइड इज बीन फॉलोइंग स्टूडेंट्स, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो इसके लिए ये डेफिनेशन याद रखना है, दैट इज द पाथ लाइन. परफेक्ट, ग्रेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रीम लाइन. ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है स्ट्रीम लाइन, ये डेफिनेशन. ओके, सो इफ योर फ्लूइड पार्टिकल पाथ इज लाइक दिस, अगर समझो आपका पाथ जो है वो कर्व्ड जा रहा है, सो वेयर विल बी इट्स वेलोसिटी? उसका वेलोसिटी रहेगा टेंजेंशियल. अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, इफ द फ्लूइड पाथ इज कर्व्ड, okay, and if I will draw a tangent to it, so this tangent, this line will be known as the stream line. So this is an imaginary line. So आप definition कैसे लिखोगे stream line का? The imaginary line drawn from the tangent of the path of a particle. Tangent drawn from where? Path of the particle. इसे बोला जाता है stream line. This stream line will always denote what students? Velocity. Velocity के बारे में वो डिस्कस करेगा. ठीक है. Now if I will combine stream line, अगर मैं stream line को combine करता हूँ, that will form a stream tube. Are you understanding? Stream tube means what? If I will make a number of stream line, okay, उसी से क्या होगा स्टूडेंट्स? उसी से एक स्ट्रीम ट्यूब तैयार होगा. दिस लाइन विल बी विच लाइन स्टूडेंट्स? बताइए. दिस विल बी नथिंग बट द स्ट्रीम लाइन. जब हम नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन को एक कॉम्पैक्ट ट्यूब में, ओके, ट्यूब में इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रीम ट्यूब. ओके, सो इन क्वेश्चन पेपर में ये डेफिनेशन पूछा जाता है, दैट डिफाइन पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम ट्यूब. सो आपको सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर डेफिनेशन स्टूडेंट्स. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, पार्ट 2 में ये डेफिनेशन है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो, एंड आई होप दैट यू हैव पेन एंड नोटबुक इन योर हैंड टू राइट डाउन दिस. ओके, perfect students. So let us start with the type of flows. So the various types of flow we are going to discuss. So the first one is, we will talk about students uniform and non-uniform. ठीक है, uniform and
नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, लेट अस सी नाउ। सो कंसीडर ए पाइप, एक पाइप आप कंसीडर कीजिए, ओके। सो द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। नाउ आई विल यूज यूलेरियन मेथड। यूलेरियन मेथड क्या था स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर विल रिमेन स्टेशनरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहेगा, देन ही विल ऑब्जर्व सर्टन पॉइंट को वो ऑब्जर्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट 1, ये पॉइंट है 2। नाउ द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग हियर। सो अगर आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस सेम रहा, ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है 1 मीटर, अगेन फॉर 1 मीटर स्टूडेंट्स, इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट। बट सर क्या कांस्टेंट, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या क्या है बताइए। वी हैव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वी हैव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एंड वी हैव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, then that will be your which type of flow students, that will be uniform flow. So what is the definition of uniform flow? It is a flow students, okay, it is a flow in which the fluid properties remain constant with respect to distance. With respect to distance ये important है students, okay, but sir if the property changes, अगर property change हुआ, it is not equals to 0, means with respect to distance अगर velocity change हो रहा है, okay, dv by ds not equal to 0, da by ds not equals to 0, okay, and d rho by ds not equals to 0, then that type of flow will be called as what students, non-uniform flow. Very important. अगर with respect to distance रहा, with respect to ds, that will be uniform or non-uniform. दोनों में difference क्या है sir? That if with respect to distance सब fluid properties अगर constant रहा, then that will be uniform, and if it is not constant students, that will be non-uniform. Okay, so you can take a screenshot of this video students, okay, or you can write it in your notebook. Perfect. So let us start with the next question, next part students. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वॉज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टेंस। ये जो सेकेंड पार्ट है दैट इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अंडरस्टैंडिंग इट, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो रहेगा। ओके, सो यूनिफॉर्म फ्लो वॉज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो चलिए देखते हैं स्टेडी फ्लो विल बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। ओके, सो सेम सिनेरियो आई विल टेक कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वेरियस फ्लूइड प्रॉपर्टीज को, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम। ओके, मतलब इफ एट 3 PM द वेलोसिटी रीड्स 50 मीटर पर सेकेंड, और आधे घंटे बाद भी अगर आप रीड किए, मतलब 3:30 बजे आप रीड किए स्टूडेंट्स, देन ऑल्सो इफ इट्स वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग हुआ दैट ऑल द फ्लूइड प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, with respect to time remains constant, then that will be called as a steady flow. So steady flow के लिए इक्वेशन क्या होगा देखिए, ओके, सो इक्वेशन विल बी dv by dt. सो ds जो है वो रिप्लेस हो गया टाइम से, dv by dt. इन द सेम वे एक्सेलरेशन da by dt, इन द सेम वे रो विथ रिस्पेक्ट टू dt, ये अगर कांस्टेंट रहा, इफ इट डज नॉट चेंज स्टूडेंट्स, दैट विल बी द स्टेडी फ्लो. dv by t, a by t, rho by t, if it is 0, if it does not changes, वो रहेगा आपका स्टेडी फ्लो में स्टूडेंट्स. ओके, देन व्हाट विल बी अनस्टेडी फ्लो? अनस्टेडी फ्लो मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, मीन्स at 3 PM रीडिंग है 50 मीटर पर सेकेंड, बट एट 3:30 PM अगर रीडिंग चेंज हो गया दैट इज 55 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, राइट? देन दैट विल बी कॉल्ड एज अनस्टेडी फ्लो. मीन्स व्हेन ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स रिलेटेड टू टाइम is not equals to 0, then that will be termed as unsteady flow.
और ये रहेगा स्टेडी फ्लो। सो डेफिनेशन इज इजी। स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन क्या रहेगा? व्हेन ऑल द फ्लूइड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, दैट टाइप ऑफ फ्लो विल बी स्टेडी फ्लो. व्हेन ऑल द फ्लूइड पार्टिकल with respect to time is not constant, then that will be called as the unsteady flow. Okay, I hope that you have understood this second type of the flow, that was steady and unsteady flow, students. Okay, now let us discuss about the most important part, that is the part 3, that we have the various definitions for it, students. ठीक है, the third part and the most important part, we have chapter related to this flow, जो है laminar and turbulent. Laminar and turbulent flow. Okay, so laminar का meaning क्या है? What is the actual meaning of laminar? So when the fluid particle move in a straight path, जब वो स्ट्रेट पाथ में फ्लूइड मूव होता है, इट कैन बी एनी पाथ, देन दैट विल बी कॉल्ड एज लैमिनार. उसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लोइंग थ्रू आवर वेन्स. ओके, सो दैट फ्लो विल बी व्हाट? दैट फ्लो विल बी कांस्टेंट and that flow will be steady flow also sometimes. Okay, so laminar flow means what? When the flow is what, students? Along a straight path. Okay, that will be called as laminar flow. Then you can guess कि turbulent का meaning क्या होगा. Turbulent में जो fluid particles रह गए, they will move in a random manner. वो random manner से क्या हो गया? Move हो गया. For example, during flooding situation, when flood comes, your each and every fluid particle will do what, students? उसका कुछ proper path रहेगा? No. Okay, it will move on its own. It can rotate, it can move vertical direction, या फिर वो horizontal direction भी रह सकता है. Then that type of flow will be called as the turbulent flow. So there is a one number that is called as Reynolds number, students. Reynolds number से determine होता है whether the flow is laminar or turbulent. That we are going to study in unit number 4. मतलब unit number 4 में हम laminar और turbulent के बारे में discuss करने वाले हैं, students. Okay, so this was the third part, third type of flow, that is laminar and turbulent flow. So now let us discuss the fourth one, which is very interesting, students. That is rotational and irrotational flow. Okay, जो fourth part है, rotational and irrotational flow. परफेक्ट. सो देखो स्टूडेंट्स, नाम में ही सब लिखा है. रोटेशनल फ्लो का मीनिंग है व्हेन इट रोटेट्स अबाउट इट ओन एक्सिस. फॉर एग्जांपल वाटर गोइंग थ्रू द वॉश बेसिन, ये क्या हो गया? ये हो गया रोटेशनल. दैट विल बी योर विच फ्लो? रोटेशनल फ्लो. व्हेन द फ्लूइड moves in a rotational manner, then that will be called as the rotational flow. But sir, फिर irrotational क्या रहेगा? Irrotational means when it is moving in a straight path. So क्या हम laminar flow को irrotational flow बोल सकते हैं? Yes, because laminar flow moves in a straight path. Then that will be called as what, students? Irrotational flow. Okay, understanding. First we had talked about uniform, non-uniform. Second था steady, unsteady. Okay, third then we had discussed about laminar and turbulent, and the fourth one is, students, rotational and irrotational. Now we will talk about the fifth one, that is compressible and incompressible flow. Okay, जो fifth point है, students, वो है compressible and incompressible. So you might be thinking, sir, इतने टाइप्स के फ्लो क्यों सीखना है? बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप ऑफ फ्लो, आपके जो फॉर्मूलेज है, स्टूडेंट्स, दैट विल वेरी. ओके, सो ये बात याद रखिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो 3 से 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स के लिए. फॉर 5 to 6 मार्क्स दिस टाइप ऑफ फ्लो वॉज आस्क्ड. ओके, ठीक है. लेट अस कॉन्सेंट्रेट नाउ हियर. कॉम्प्रेसिबल, सो इसके लिए एक पिस्टन कंसिडर कीजिए. ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन, स्टूडेंट्स. ओके, परफेक्ट. सो इफ आई विल यूज हियर वाटर, अगर मैं यहाँ पर वाटर यूज किया,
एंड देन आई विल गिव ए फोर्स हियर, ओके, मैं यहाँ पर फोर्स दे रहा हूँ. सो व्हाट विल हैपन, इट विल कॉम्प्रेस, करेक्ट है, वाटर कॉम्प्रेस होगा ही. सो नाउ टेल मी एट दिस कंडीशन उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा या नहीं. टेल मी स्टूडेंट्स, पॉज दिस वीडियो और थोड़ा टाइम क्या करो इसके बारे में सोचो, दैट वेदर योर रो विल रिमेन कांस्टेंट और नॉट. सो सबसे पहले रो इज व्हाट, मास डेंसिटी. रो का मीनिंग हो गया मास अपॉन वॉल्यूम. सो अगर ये पिस्टन आगे आ गया तो उसका वॉल्यूम रेड्यूस हो गया. इफ द वॉल्यूम रेड्यूसेस तो रो कांस्टेंट रहेगा क्या स्टूडेंट्स? नो, द रो इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. सो compressible flow means what? When the mass density does not remains constant, then that type of flow will be called as compressible flow. फिर से एक बार सर, yes, when the mass density does not remains constant, then that type of flow will be called as compressible flow. But now assume कीजिए that here is what students, here is a high viscosity fluid oil है, high viscosity fluid oil, और आप ताकत लगा रहे हो, बट देन ऑल्सो इट इज नॉट मूविंग अहेड, देन ऑल्सो द पिस्टन इज नॉट मूविंग अहेड. इसका मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स दैट वॉल्यूम चेंज होगा? नो, वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज इट विल हैव ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस फ्लूइड, राइट? सो द मास डेंसिटी विल रिमेन व्हाट स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहेगा. सो व्हेन मास डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देन दैट टाइप ऑफ फ्लो विल बी कॉल्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो. ये चीजें याद रखिए, ओके? सो टोटली स्टूडेंट्स इट इज ऑफ 6 to 7 मार्क्स. इन दैट यू हैव टू राइट डाउन दिस इक्वेशन. सिर्फ डेफिनेशन से नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, आपको ये इक्वेशंस लिखना ही पड़ेगा, ओके? एंड देन यू हैव टू राइट डाउन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट्स. फाइन. सो ये था कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो. और जो लास्ट टाइप का फ्लो है स्टूडेंट्स, दैट इज द सिक्स्थ वन, इज डायमेंशनल फ्लो. मीन्स वन डायमेंशनल. वन डायमेंशनल का मीनिंग क्या हो गया? व्हेन द फ्लो इज इन एक्स एक्सिस, जब फ्लो एक्स और वाई में रहा, एक्स और वाई में स्टूडेंट्स, देन दैट विल बी योर टू डायमेंशनल. टू डायमेंशनल ये हो गया आपका वन डायमेंशनल. एंड देन इफ इट इज इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, so that type of flow will be third dimensional flow. Okay, so in short I will quickly revise it. How many types of flow we had seen? 6 types of flow. The first was uniform non-uniform with respect to distance, ऐसे याद रखना है. Steady unsteady with respect to time, याद रखना है. Laminar turbulent. Laminar का meaning क्या हुआ students? When the flow is on the straight path. Turbulent means it can go anywhere, right? कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल वी हैड सीन. उसके पहले रोटेशनल और इरोटेशनल देखे थे स्टूडेंट्स. एंड द लास्ट वन इज व्हाट स्टूडेंट्स? इट इज द डायमेंशन 1D 2D and 3D flow. Okay, so I hope that you have written down all these points very clearly with the definition and with the equation. इफ इन एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन आया तो आपको पूरे 6 के 6 टाइप लिखना है, 6 से 7 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स. ओके, परफेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 3. Now what we are going to do is we are going to analyze the next part, that is velocity of fluid particle. ठीक है? So let us start with that students. Perfect. So from here we are going to start solving some numericals. Numerical start हो गया, okay? But before that उसके basics आपको पते चाहिए, right? It should be important. That will be what students? Velocity of fluid particle. Okay, velocity of fluid particle. ठीक है, perfect. Okay, again 3 axis. So 3 axis means it is which dimensional flow? It is 3 dimensional flow. So that will be x, here y and here z. 3 dimensions रह गए, x, y और z. डिस्टेंस को हम dx से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस इन x डायरेक्शन. y डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस को हम dy से डिनोट करेंगे. एंड देन z डायरेक्शन का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा dz स्टूडेंट्स. ओके,
नाउ वी आर गोइंग टू सी वेलोसिटी, बट जब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में फ्लो होगा देन दैट विल बी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल यू। स्मॉल यू का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस यू विल हैव विच डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस रहेगा, dx, परफेक्ट, divided by time, dx by d. Similarly, tell me velocity in y direction will be what students? It will be v. So v का फॉर्मूला क्या रहेगा? So अगर u के लिए dx है, so v के लिए है dy, so dy by dt. Derivative of y with respect to t it is, ठीक है, और z डायरेक्शन के लिए रहेगा w. So w will be distance. Distance क्या है, dz अपॉन टाइम, dz अपॉन टाइम हियर, ओके. सो टोटल अगर आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. सो इट इज स्मॉल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, फ्लूइड पार्टिकल. ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए दैट सर u का मीनिंग क्या है, दैट इज dx बाई dt. Or else this can be formed in different manner also in terms of vector. It can be ui bar plus vj bar plus wk bar. Are you understanding? So अगर न्यूमेरिकल में u, v और w डायरेक्टली दिया है, आप फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा. या फिर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर सॉरी डिनोट किए तो फिर i बार के साथ हमेशा u आएगा, j बार के साथ v और k बार के साथ w. u मीन्स व्हाट, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और w मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन रहता है. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल. नाउ वेट फॉर अ मिनट स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक कि ये फॉर्मूला से होगा, नो, देर आर n नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, बट सब फॉर्मूला का एक बेस है, वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन. सो द कंटिन्यूटी इक्वेशन, जैसे देखो थियरी में था, फॉर इन थियरी वी हैड स्टेडी फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो. डेरिवेशन में रहेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट फॉर डेरिवेशन वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन. इफ यू विल सी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स, कम से कम 4 में से 2 बार तो भी पूछा गया है. Okay, so it should be highlighted in your notebook, that continuity equation. So let us students deal with the continuity equation. Okay students, so let us solve here the most important derivative of all, continuity equation. ठीक है, so सबसे पहले आप कंसिडर कीजिए that this is a fluid element. Okay, so ये एक fluid element है students, which will have a distance dx, ये डिस्टेंस रहेगा dy and this will be dz. okay, perfect. So this is the mass flow rate that will be coming. So this area here, mass flow rate. So generally जो formula है m dot का, that I will write here, that is rho into a into v. rho means mass density, a है area, v है velocity. So इसका एरिया देखो क्या है, dy और dz. So इसलिए यहाँ पर dy dz लिया है, dy and this will be what student, this will be dz here. okay, rho is here, velocity is u और जो एरिया रहेगा स्टूडेंट दैट इज dy dz. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी हियर द मास फ्लो रेट. तो सबसे पहले मास फ्लो रेट ये एरिया से क्या हो रहा है, रो यू dy by dz. बट जो इनफ्लो है, जो स्टार्टिंग हो रही है स्टूडेंट्स, दैट विल बी रो यू माइनस चेंज इन रो यू dx इंटू dx by 2. सर ये dx वगैरह क्या चीज है, सी रो यू तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स, बिफोर दैट सम ऑफ द आंसर ऑफ रो यू विल डिक्रीज बाय द डिस्टेंस. देखिए ये डिस्टेंस कितना है, हाफ है, dx का हाफ है स्टूडेंट्स, dx by 2, दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड. आउटफ्लो के टाइम स्टूडेंट्स this minus will get converted into what, it will get converted into plus here. So एक बात याद रखिए, here we have to find out the mass flow rate. So whenever we are finding out the mass flow rate, that will be inflow minus what, outflow रहना चाहिए, right? So we'll write down here. okay, so the mass flow rate, okay, pay attention students, this is important, that will be inflow
minus outflow, but this will be for x, for y एंड फॉर z डायरेक्शन. ठीक है, x, y और z डायरेक्शन के लिए ही रहेगा ये मास फ्लो रेट. सो सबसे पहले हमें तो फाइंड करना है इनफ्लो x के लिए, y के लिए, z के लिए और आउटफ्लो x, y, z के लिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली अबाउट x. एक बार x हम सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्टेंस y. डिस्टेंस y रहेगा. ओके, परफेक्ट. सो नाउ let us see this inflow minus outflow है ना. so what will be students inflow minus outflow. okay, ठीक है. so inflow is what students, this value. so this value is what, rho u minus change, that is d rho u upon dx into dx by 2. okay, that will be what students, as you can see here, this is dy dz. so I will write down here dy dz minus outflow. what will be outflow students? outflow आप देख सकते हो that here it is a positive, so I will write down this thing. outflow के लिए rho u plus d of rho u upon dx into dx by 2. ये actually partial derivation है, we have written d only, dy by dy into dz. ओके, सो अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हो स्टूडेंट्स, इफ यू विल ओपन द ब्रैकेट हियर, ओके, सो रो यू माइनस दिस होल थिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल जस्ट इरेज दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन. परफेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं. सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. लिटिल बिट बिग द डेरिवेशन इज, बट बोथ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. द डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट हियर. ओके, नाउ इफ आई विल जस्ट ओपन अप दिस ब्रैकेट्स, व्हाट विल हैपन? ये जो रो यू है, ये माइनस विल गेट कैंसल डायरेक्टली. आई विल राइट डाउन हियर कैंसल. dy dz ये कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड दिस माइनस और ये प्लस, सो माइनस प्लस विल बिकम माइनस. So minus d rho u upon dx by 2 minus d rho u dx into dx by 2 will become 2 times. समझ रहे हो? This will be minus 2 d rho u upon what guys? dx into dx by 2. Okay, into what students? dy dz we will write down here, dy dz. okay, are you understanding this students? so ये -2 हो गया, while dy dz will be what students? it will be same here. are you understanding guys? perfect. so now ये जो 2 है, ये 2 कैंसल हो जाएगा. we are left with minus d rho u into dx dy dz. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर ये dx क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है? बिकॉज हियर इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट आई एम टेकिंग. मीन्स ये d के जगह पे आई विल टेक द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑल्सो. ये ऐसे डेल्टा भी लिख सकता हो, बट डेरिवेशन के टाइम में इफ यू विल नॉट राइट, इट्स ओके, नो वरीज एट ऑल. इसको डैबा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द आंसर ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, बट किसके लिए? एक्स डायरेक्शन के लिए. सिमिलरली टेल मी स्टूडेंट्स फॉर वाई डायरेक्शन, व्हाट विल बी फॉर वाई डायरेक्शन? ये था आंसर एक्स डायरेक्शन के लिए, ये था आंसर एक्स डायरेक्शन के लिए. अभी वाई डायरेक्शन के लिए देखिए. सो इन वाई डायरेक्शन दिस u विल गेट रिप्लेस्ड बाय स्टूडेंट्स व्हाट? v अपॉन डैबा x, और ये dx dy dz विल बी सेम. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो x है, ओके, दिस विल गेट रिप्लेस्ड बाय y हियर. दिस इज फॉर विच डायरेक्शन? y डायरेक्शन के लिए था स्टूडेंट्स. इन द सेम वे व्हाट विल हैपन फॉर z डायरेक्शन? फॉर z डायरेक्शन इट विल बी माइनस डैबा रो w. मैंने वेलोसिटी का बेसिक एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स. इन दैट आई हैव रिटन डाउन डैबा z dx dy dz. perfect. Are you understanding this students? Are you understanding this very properly? So हमें find क्या करना है? inflow minus outflow x, y और z डायरेक्शन के लिए. So individual x
इंडिविजुअल y और इंडिविजुअल z डायरेक्शन का तो हो गया है. सो नाउ लेट अस ऐड दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. वी विल ऐड ऑन दिस इक्वेशन. देयरफॉर टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो विल बी, सबका एडिशन करना है, सबका एडिशन मतलब माइनस डेबा रो यू बाय डेबा एक्स. ओके देखिए dx dy dz डायरेक्टली मैं कॉमन ले सकता हूं. माइनस डेबा रो v बाय डेबा y माइनस डेबा रो w बाय डेबा z and in whole bracket what can I write here is dx dy dz. So this will be students equation number 1. ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स. ऐड करने के बाद देखिए dx dy dz और ये dx dy dz will get what, will get common here students. Okay, understanding done with the RHS. हमने RHS सॉल्व किया है. Now let us look into the LHS, that is the mass flow rate. ठीक है. So next जो है सेकेंड इक्वेशन, that will be mass फ्लो रेट. ओके सो मास फ्लो रेट का बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता है, रो यू डी वाई बाई डी वाई इंटू डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड रहेगा. बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल बी व्हाट, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल बी डी रो. ओके डी रो बाय व्हाट स्टूडेंट्स, इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डायरेक्शन भी आप दे सकते हो, बट रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है स्टूडेंट्स, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट मीन्स पर सेकेंड and here it will be d rho. Okay, d rho dx dy dz. I hope that students you are understanding this. फिर से एक बार हम जरूर देखते हैं that what is happening here. सबसे पहले मास फ्लो रेट है. मास फ्लो रेट का ये फॉर्मूला है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो सबसे पहले आप x डायरेक्शन के लिए फाइंड कीजिए और सिमिलर u के जगह पे v, x के जगह पे y, u के जगह पे w, x के जगह पे dz ये लिखना है और ये मास फ्लो रेट. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहलाएंगे. इन दिस वी आर गोइंग टू पुट हियर मास फ्लो रेट. बोलिए मास फ्लो रेट क्या था, डेबा रो बाय डेबा टी dx dy dz equals to what guys, minus डेबा रो u बाय डेबा x minus डेबा रो v बाय डेबा y minus डेबा रो w बाय डेबा z whole in a bracket what, dx dy dz. अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. देखिए मास फ्लो रेट जो था LHS का पार्ट दैट आई हैव रिटन हियर, और जो RHS है दिस होल इक्वेशन आई हैव रिटन. नाउ dx dy dz विल गेट कैंसल्ड और ये जो माइनस टर्म है यहां पर आकर प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं डी रो यू बाय डेबा x प्लस डेबा रो v बाय डेबा y प्लस डेबा रो w बाय डेबा z, ओके, प्लस डेबा रो बाय डेबा t. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. आई होप दैट स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन है बट ये इक्वेशन हो गया कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए. कॉम्प्रेसिबल, ओके, कॉम्प्रेसिबल मीन्स वेयर योर डेंसिटी चेंजेस, है ना, चेंज देखो डेल्टा, दैट इज द चेंज. बट अगर इनकॉम्प्रेसिबल रहा, रो विल बी कांस्टेंट, रो विल बी कांस्टेंट, रो हम कांस्टेंट बाहर निकालते, दैट विल गो, इट विल बिकम 0 ईयर. देखिए रो 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 को कांस्टेंट निकालते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर जाकर डिवाइड 0 बाय एनी नंबर 0, सो रो इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो आपका जो फॉर्मूला है डेबा u बाय डेबा x प्लस डेबा v बाय डेबा y प्लस डेबा w बाय डेबा z equals to 0. So sir, where this d rho by dt is gone? So d rho by dt अगर ये incompressible है and I am considering here steady flow में with respect to time, I have told you types of steady flow में. Steady flow means when the fluid property remains constant
अगर कांस्टेंट रहा तो चेंज होगा क्या? नहीं। सो स्टेडी फ्लो में ये जो डी रो बाय डी टी है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, and this is the final equation for continuity equation, and this is called as a 3D flow continuity equation. अगर 1D आपको चाहिए so dabba u by dabba x will be equals to 0. This will be students one dimensional flow. टू dimensional flow रहेगा du by dx plus dv by dy. So in this way students, I hope that you have understood this continuity equation very well. We had started with the basic mass flow rate का equation. इनफ्लो आउटफ्लो माइनस करके सबसे पहले एक्स वाई जेड का निकालिए, फिर वाई डायरेक्शन, फिर जेड, उसको ऐड कीजिए, फिर अलग से मास फ्लो रेट आप फाइंड कर सकते हो, एंड देन दिस इक्वेशन विल बी देयर स्टूडेंट्स. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो नंबर 1. Okay students, in this video we had started with the very basics. Okay, we had talked about the fluid kinematics till this derivation. इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, ये वीडियो में. फर्स्ट थियोरी पार्ट था स्टेडी फ्लो एंड दिस इज द डेरिवेशन पार्ट स्टूडेंट्स. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. Thank you so much students, it was nice teaching you. In next video students, we are going to discuss about continuity equation के numericals. Okay, so ये जो numerical students, one question will be asked from that numerical. Okay, so in next lecture, in next video, we are going to discuss about it.